गणेशा, स्वागत है आपका मेरे आज का नया व्लॉग में। और आज बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। वंशु को हो रहा है बुखार, तो उसको दिखाने के लिए तो चलते हैं। ये चलो। ये देखिए, चिंटू बना को लेके जा रही थी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि वंशु के पापा यहाँ नहीं है। वंशु पापा रहते हैं हैदराबाद, तो यहाँ पे और तो कोई नहीं है, यही थे, तो मैं इनके साथ ही जा रही थी। और ये देखो, वंशु को तबीयत ख़राब थी, तो इसका बिल्कुल चेहरा लटक चुका था कि मतलब बिल्कुल भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देखो, तन्नू की स्कूल आ गई है, मेड़तम आ चुके हैं हम। यहाँ पे तन्नू की स्कूल है, आदर्श नवोदय। ये देखो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो तन्नू की स्कूल है। ये देखिए, यहाँ मेड़ता में ये है पावर हाउस। यहाँ से पूरी बिजली सप्लाई होती है पूरी मेड़ता में, आसपास के इलाकों में। ये देखो कितना बड़ा पावर हाउस है। उसके बाद हम आ गए थे हॉस्पिटल। हम आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पे बच्चों का बहुत ही अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, बलदेव साई नाम से। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आसपास के इलाके चारों तरफ से इन्हीं के पास आते हैं बच्चों के लिए। फिर हम आई पर्ची, और ये देखिए यहाँ पे लाइन में लग के हमने कटाई पर्ची। ये देखो, और फिर ले ली दवाई। मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई थी और यहाँ से दवाई ले चुकी हूँ। उसके बाद बच्चों का डॉक्टर तो था नहीं, मैंने अपने लिए पर्ची कटा के, जुकाम, मेरे को भी सर्दी जुकाम था, तो मैंने अपनी दवाई ली। और ये जो डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे नहीं, तो हम आ गए थे उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो हम आ गए थे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये देखिए, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये देखिए, यहाँ पे ये गवर्नमेंट में तो बैठते नहीं है, और छुट्टी लेके यहाँ पे प्राइवेट में बैठे थे। तो हम आ गए थे। सबसे पहले हमने लिखा है अपना नाम। ये देखो, इन भैया के पास अपना नाम लिखाया, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। देखो, मैं और वंशु कर रहे थे वेट अपने नंबर का, तो हम दोनों बैठे थे। देखो, वंशु का मुंह देखो कैसे उतर रखा है, जुकाम से एकदम परेशान हो रखा है। यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी ये देखो खेलने लग गया। तो अब हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे पहले ही एक बच्चे को देख रहे हैं अंदर भी, तो इनको देख रहे थे। उसके बाद आएगा हमारा नंबर। तो अभी वंशु को देख रहे हैं। उन्होंने 2 जांचें लिखी है, एक्सरा लिखा है, खून की जांच लिखी है। तो इनके बाद हम आ गए थे वो क्या बोलते उसको, जांच करवाने के लिए। यहाँ पे वंशु बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, और यहाँ पे चली गई थी लाइट, तो एक्सरे करना था, तो लाइट चली गई, तो हम इंतज़ार कर रहे थे लाइट का। तो वंशु अंदर रह ही नहीं रहा था शॉप में, तो उसको बाहर मोटरसाइकिल पे बिठा के इसको खिला रहे थे इसके चिंटू भैया। और अब इसको देखो, यहाँ पे लग रहा है इंजेक्शन। यहाँ पे 3 दिन के इंजेक्शन दिए लगाने, सुबह शाम। तो ये देखो कितनी ज़ोर से रो रहा है। उसके बाद हम आ गए थे दवाई लेने के लिए। फिर यहाँ काउंटर से हमने ली दवाई। ये हम आ चुके हैं घर पे। ये देखो, वंशु सो रहा है, और अभी आए हुए बैठे हैं कस्टमर। ये ना बीमार है तो रह ही नहीं रहा है, देखो गोदी में ही बैठा है। बीमार होने की वजह से किसी के पास जा भी नहीं रहा है, मम्मी जी के पास भी नहीं जा रहा है, नहीं तो मम्मी जी के पास ही रहता ही है। और कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं पार्लर में, उनका फेशियल वैक्स वगैरह सारा है। तो देखते हैं, इसको सुला के फिर करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में, मेरे कस्टमर है, उनके कर रही हूँ वैक्स। ये देखियो, मैं करने लगी थी इनके वैक्स, और मैं सोच रही थी जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि वंशु को मैं सुला के आई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जब तक वो सो रहा है तब तक जितना जल्दी हो सके मैं वैक्स और इनका फेशियल भी करना था, तो कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे लगेंगे। तो उसके लिए मेरा ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी कर दूँ, क्योंकि वंशु बिल्कुल भी नहीं रह रहा था किसी के पास भी, तो है ना। मैंने कहा इनके नहीं हुआ, वो बीच में उठ गया तो मेरे को ये करने नहीं देगा। तो मैं इनके फटाफट कर रही थी, और हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, हंसी मजाक के साथ ही काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने बनाया इनका आईब्रो बनाते बनाते चली गई थी लाइट, तो थोड़ा सा वेट किया और एडजस्ट करके यहाँ पे आईब्रो बनाई। फिर उसके बाद मैंने किया इनका फेशियल उनका फेशियल किया। ये देखो, इनके 2 भाई बहन आए हुए थे साथ में,
पूरा मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे वंशु मस्ती कर रहा था। देखो इनके ब्लीच और फेशियल करा हुआ है, इनको भी शाम को शादी में जाना था। देखिए पार्लर से हुई हूँ फ्री। देखो पार्लर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है अभी, क्योंकि वंशु रो रहा है क्योंकि इसकी हो रही है तबीयत खराब। तो इसने मुझे बिठा लिया है। अब मैं करूँगी पहले पार्लर की सफाई, उसके बाद करेंगे बाहर का काम। तो मैं कर लेती हूँ पहले पार्लर की सफाई। देखो पार्लर की सफाई करते कस्टमर आ गए थे और इधर वंशु रो रहा था, तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक चकप चुप और मेरे आईब्रो बनाए। उसके बाद आ गए थे डॉक्टर साहब, तो वंशु को इंजेक्शन लगाने के लिए शाम को, क्योंकि इसके सुबह शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगेंगे। और ये देखो कितना ज़ोर से रो रहा है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मैंने इसको दी दवाई देने के बाद इसको लगाना था बफारा, क्योंकि पहले डॉक्टर थे तब तक इसने लगवाया नहीं। देखो हाथ पे इंजेक्शन लगा हुआ है अभी भी, इसमें दोनों टाइम इंजेक्शन लगेंगे इसलिए। तो इसके लगाना था बफारा, तो मैंने बाद में लगाया इसके बफारा। वो डॉक्टर साहब मशीन यहीं पे छोड़ के चले गए थे बफारे की, तो मैंने इसके लगाया बफारा, क्योंकि इसकी छाती में कफ जम गया था। तो देखिए अब बज रहे हैं रात के 10। वंशु को अब सुलाया है। आज बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, इतना परेशान किया आज वंशु ने। मतलब उसकी बुखार हो रहा था तो वो किसी के भी पास नहीं आ रहा था, बस मेरे पास ही रह रहा था। रोज़ हमेशा दादीसा के पास रहता है, लेकिन आज तो उनके पास भी नहीं रह रहा था। तो पार्लर का काम वंशु दोनों इतना कंफ्यूज हो गया कि अब किसको रखूँ, वंशु को रखूँ या पार्लर का करूँ। दोनों ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई मेरे को आज पार्लर का काम करने में। आईब्रो बनाने में, एक आईब्रो बनाने में मेरे को दो दो बार है ना वंशु को लेके बैठना पड़ा। मैंने कहा आप रुको, पहले इसको चुप कराने दो। तो ऐसे हुआ कि आज अब वंशु सोया है। डॉक्टर साहब उसको इंजेक्शन लगा के गए। सुबह एक हॉस्पिटल में लगवा के आ गए थे हम, और दूसरा वाला अभी उन्होंने लगा दिया है। और उसके बाद मैंने उसको दवाई दे के सुलाया है, वो सो गया। और आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मुझे तो खुद को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।